हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा अल्टीमेट कोर्स ऑन HTML और CSS चल रहा है। यहाँ पर हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर, जैसे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने लिस्ट और टेबल्स को देखा। तो अब यहाँ पर समय आ गया है लिस्ट और टेबल की प्रैक्टिस करने का। तो जल्दी से हम लिस्ट और टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पूरे सेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो चलिए दोस्तों चलते ही शुरू करते हैं और लेक्चर नंबर 4 और 5 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं जिससे हम लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे जो भी हम यहाँ पे सीखे हैं। सबसे पहले हमें एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट करनी है और हर एक स्टूडेंट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर लिस्ट ऑफ मार्क्स और परसेंटेज और उसकी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जल्दी से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड को खोल लेंगे। VS कोड खोला ही होगा कहीं ना कहीं, ये देखो ये खोला हुआ है। ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये रहा। तो ये हमारा VS कोड खोला हुआ है। VS कोड में लेसन नंबर 5 वाला पूरा अपना फाइल खोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं और प्रैक्टिस 4 and 5, ठीक है ना। प्रैक्टिस 4 and 5 ऐसा कर देते हैं .html। अच्छा ऐसा नहीं कर सकते क्या, 4 5 कर देता हूँ, 4 5 .html। ठीक है, चलिए तो क्रिएट हो गई फाइल अपनी है। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं और ये आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट का नाम कर देंगे प्रैक्टिस 4 and 5। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे वो कर देंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से अगर हम चलें आगे, क्या क्या अब जल्दी से अगर हम आगे चलते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक क्रिएट करनी है। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमें क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमें स्टूडेंट्स के नाम वगैरह डालने हैं। ठीक है, चलिए इस सबको बंद कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे शुरू करते हैं। हाँ देखिए, अब सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है सर, 2 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम क्या बनाने वाले हैं, हम बना लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। OL कर देते हैं और OL के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर हम सबसे पहले नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल रोहन। ठीक है, और रोहन के अंदर जैसे कि आपको पता है कि हमें एक और लिस्ट डालनी है। तो यहाँ पे एक और लिस्ट, अब हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट डालें, चलो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो UL डाल देते हैं। UL के अंदर एक और LI डालेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे परसेंटेज और परसेंटेज लेट से उसकी 88% आई है। और रैंक डाल देंगे, इसकी रैंक आई है फॉर एग्जांपल रैंक इन क्लास, ऐसा कर देते हैं रैंक इन क्लास। सो इसकी रैंक डाल देते हैं 23। इस तरह से हो जाता है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो थोड़ा सुंदर दिखने लगेगा। तो ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से शुरू हुई है, पहला लिस्ट आइटम रोहन, और यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लो पूरा ऐसे हम यहाँ पे डाल देंगे। तो रोहन की जगह क्या डाल दें, कुछ और राहुल डाल देते हैं। उसके बाद परसेंटेज लेट से उसकी 78 आई है, क्लास में रैंक उसकी लेट से 83 आई है। ठीक है, ऐसा बहुत कम रैंक हो गई, मतलब काफ़ी बेकार हो गया, पिटाई विटाई हो गई इसकी तो एकदम। ठीक है, राहुल, और उसके बाद क्या करें, तीसरा नाम रश्मि कर देते हैं। ठीक है, R कैपिटल। ठीक है, इसके बाद इनकी परसेंटेज आई है 82 और क्लास में रैंक है कितनी कर दें, 54 कर देते हैं। चलो ठीक है, इस तरह से हम ये बड़े आराम से बन सकते हैं। ठीक है, क्लास में रैंक इनकी 54 है, सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम गो लाइव करेंगे तो ये गो लाइव हो जाएगा हमारा, ये बड़े आराम से आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे चाहो तो अगर हम हेडिंग भी दे सकते हैं, इससे पहले H1 हेडिंग दे देते हैं, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स एंड रैंक, विद परसेंटेज एंड रैंक। ठीक है ना, विद परसेंटेज एंड रैंक। ठीक है ना, चलो सेव करेंगे तो ये बड़े आराम से हमें दिखने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो 1 2 3 आ गया और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो ऐसा आ गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को आपको स्टाइलिंग करके कुछ और देना है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़े आराम से आप ये कर पा रहे होगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमने वो किया, एक तरह से नेस्टेड रूप में हमने देखा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। सो क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर द स्कूल। तो स्कूल टाइम टेबल के लिए हम क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं और एक स्कूल टाइम टेबल, एक टेम्पलेट देख लेते हैं। ठीक है ना, स्कूल टाइम टेबल चार्ट। ठीक है,
ये इतना सुंदर तो नहीं बना पाएंगे हम लोग सिंपल सी एक टेबल बनाएंगे जो हमारा काम है, ठीक है। अभी हम उसकी स्टाइलिंग वगैरह नहीं करेंगे। जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्रिएट कर सकते हो बड़े आराम से। या ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बना लेते हैं इस तरह से। तो अगर हम इसका फ़ोटो खींच लें तो ये देखो ये वाला बना लेते हैं हम, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और यहाँ पे घड़ी लगा सकते हो, चाहो तो घड़ी छोटी सी, ठीक है, लगा लेते हैं। चलो घड़ी भी लगाएंगे, इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो अब ये क्या कर लेते हैं, इसको हम बंद कर लेते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया। इस तरह से आप बंद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टेबल क्रिएट करने तो टेबल, और इसका कैप्शन दे देते हैं हम लोग। कैप्शन क्या है इसका, स्कूल टाइम टेबल, ठीक है। सेव कर दिया हमने, तो कैप्शन आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें पूरा एक टेबल चाहिए जिसके अंदर यहाँ पे पहले एक क्लॉक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल को बनाने के लिए आप सभी को याद होगा टेबल रो क्रिएट होती है, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल रो क्रिएट करते हैं, ठीक है, टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर जो पहला कॉलम है, देखो ये वाली रो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग अभी। तो जो पहला कॉलम है उसको आप देख रहे हो, वहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो पहला कॉलम मतलब टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और गूगल पे से ही हम लोग एक क्लॉक उठा लेंगे या क्लॉक का सिंबल उठा लेंगे, ठीक है। क्लॉक का सिंबल, तो क्लॉक का सिंबल वैसे उठाने के लिए तो हम बहुत सारी जगह जा सकते हैं। देखो ये एक फ्लैटिकॉन करके है, इसमें आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं, वो भी फ्री मिल जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं रहती अपने को। जैसे ये है, कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ये थोड़ा सुंदर लग रहा है तो इसको डाउनलोड करते हैं, PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये कहता तो है प्रीमियम, लेकिन अपन फ्री डाउनलोड कर लेते हैं तो हो जाता है, ठीक है। हो गया देखो डाउनलोड। अब क्या करते हैं, इसको फोल्डर में खोल लेते हैं, वैसे डाउनलोड में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको कॉपी करना पड़ेगा यार, को इसको सेव कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं होगा, वो सेव एज होना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डाउनलोड पे से उठा लेते हैं अपन, ठीक है ना। डाउनलोड्स में जाते हैं, और डाउनलोड्स में जाके इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स में जो अपना कोर्स है उसके अंदर कहाँ गया, अल्टीमेट कोर्स करके बनाया था ना फोल्डर में, डेस्कटॉप पे ये, ठीक है। इसमें लेक्चर नंबर 5 में जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ चुकी है देखो clock.png। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सोर्स हमें इसी फोल्डर में है तो कोई टेंशन नहीं है, clock.png कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारी पहली वो हो गई, पहली कॉलम, ठीक है, टेबल रो के अंदर पहली कॉलम। दूसरी अगर आप देखोगे तो हेडिंग है एक तरह से, हम कहाँ गया वो हमारा, ये रहा पहला हेडिंग है। अब 1 2 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल हेडिंग मंडे, ठीक है, और इसको फिर कॉपी कर लेते हैं, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है ना, संडे नहीं, सैटरडे तो आएगा, सतुरदे, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से क्रिएट कर दी। तो आई होप अगर आप देखोगे तो सेव करोगे तो इधर आ जाओ अपने टेबल, अपने उस पर, ये अपना पेज। और सॉरी, ये तो बहुत बड़ी आ रही है, ये वाली क्लॉक इतनी बड़ी कैसे है, ठीक है। बैंड बज गई हमारी तो पूरी टेबल की। आप देखो क्या करेंगे, अब आप इंस्पेक्ट पे जाओ, आपको कितना साइज़ रखना है वो यहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो। देखो आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, अब इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो आ गया। अब क्या करो, आप इस पर एलिमेंट में यहीं पे जाओ, यहाँ पे विड्थ इसकी डिसाइड कर लो, विड्थ WIDTH, और इसकी विड्थ हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 1 VW। तो बहुत ही छोटा हो गया, देखो कितना छोटा हो गया, ठीक है। थोड़ा बढ़ा देते हैं जिससे थोड़ा बढ़िया सा लगे, ठीक है। तो 2 VW कर दिया हमने, ठीक है। तो थोड़ा सही लग रहा है अभी। तो इसकी विड्थ हम 2 VW रख सकते हैं, या पिक्सल में अगर आप रखना चाहो तो पिक्सल भी रख सकते हो, ठीक है। कितना पिक्सल रख दें, 1px कर दूँ, तो वो तो बहुत ही छोटा हो गया होगा। थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे इंक्रीज़ करो, कितना रख दें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप 30 पिक्सल रख दो इसका विड्थ, तो 30 पिक्सल इज अ गुड विड्थ। तो यहाँ पे आप कैसे करते हो, याद है आपको, विड्थ WIDTH 30 कर दोगे तो अपना पिक्सल में रहता है। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप सेव कर दीजिए, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इंस्पेक्ट को हटा दीजिए, इंस्पेक्ट बहुत हेल्प करता है कभी कभी हमारी। तो ये हमारा कैप्शन हो गया, और ये हमारी वो आ गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेबल रो,
दूसरी वाली टेबल की बात कर रहे हैं। तो टेबल रो में पहली हेडिंग जैसे यहाँ पे अब हम देखेंगे तो हमारी जो टेबल बनती है ये रही हमारी टेबल। यहाँ पे टाइम लिखा रहता है जनरली, है ना, 8 to 9, 9 to 10 ऐसे करके लिखा रहता है। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले। तो यहाँ पे टेबल हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं 8 to 9 ऐसे 800 to 900 ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप टेबल डेटा डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल लेक्चर नंबर 1 टेबल डेटा, लेक्चर नंबर 2 ऐसे इसको कॉपी कर लेते हैं 3 4 5 6 ऐसे का हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। चलो देख लेते क्या बनी। सही लग रहा है, ठीक है ना, सही लग रहा है एकदम। चलिए तो यहाँ तक हमने क्या किया, अपनी पहली टेबल रो क्रिएट कर ली है। हम इसके बाद दूसरी टेबल रो भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में हमारी दूसरी टेबल रो आ जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे 10 बजे से 11 बजे तक ऐसे लेक्चर्स हो जाएंगे और उसके बाद फिर 11 बजे से 12 बजे तक ऐसे करके हम ये पूरा अपना टेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पूरा एक टेबल क्रिएट हो गई है। स्कूल का टाइम टेबल है, यहाँ पे क्लॉक आ रही है। आप चाहते हो ये क्लॉक सेंटर में आ जाए तो उसके लिए भी CSS की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं उसको क्योंकि वो पढ़ा नहीं है हम लोगों ने। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। हमने एक कॉलम, एक उसके अंदर एक जो हमारी कंटेंट है उसमें हमने इमेज भी डाली है। यहाँ पर हमारी हेडिंग है, यहाँ पर हमारी दूसरी हेडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे लेक्चर्स हम फिल कर सकते हैं। जो भी आपका लेक्चर हो, हिस्ट्री, सिविक्स, मैथमेटिक्स जो भी हो, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इस तरह से आपका एक स्कूल का टाइम टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि एक और कोई स्कूल का टाइम टेबल, सॉरी अगर हम देखो दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, सो क्रिएट अ टेबल शोइंग द स्कोर ऑफ प्लेयर्स। तो अगर आप गूगल पे चलो तो इंडियन क्रिकेट टीम स्कोर, ठीक है, जो लास्ट स्कोर रहा होगा वो देख लेते हैं। ऐसा कुछ टेबल टाइप में अगर आता हो तो स्कोर कार्ड तो थोड़ा गंदा सा है, मतलब अपन इसको नहीं क्रिएट करना चाहेंगे ऑब्वियसली। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि भाई क्या हो गया, चलो ठीक है, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर ले। कहाँ गया यार, इतना बड़ी तो इमेज था यार, कहाँ चला गया, ये रहा। हाँ, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। जैसे इंडिया लिखा हुआ है, फिर फर्स्ट इनिंग लिखा हुआ है और नीचे भी एक वो है। और इतना कलरफुल तो नहीं, बट हमारा मकसद यही रहेगा कि ऐसा कुछ हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, सो बढ़िया, इस तरह से हम खोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसी कुछ बनाने की कोशिश कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल, फिर कैप्शन में क्या दे दें, कैप्शन में दे देते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम स्कोर कार्ड, ठीक है। चलो इस तरह से हो जाएगा ये। इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले है इंडियन क्रिकेट टीम, ये एक्चुअली हेडिंग है। और फिर फर्स्ट इनिंग और फिर फर्स्ट एयरटेल टेस्ट चेन्नई डे 3 ऐसा कुछ, ठीक है ना। सो हेडिंग H1 डाल देते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम। ये मेरे ख्याल से बाहर आना चाहिए टेबल के अंदर नहीं आना चाहिए ये, है ना। टेबल के बाहर का कंटेंट है ये। तो ऐसे करके इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग, ऐसे है, सॉरी इंडिया फर्स्ट इनिंग, ठीक है। उसके बाद है नीचे फर्स्ट एयरटेल टेस्ट चेन्नई डे 3 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे दूसरी वो हेडिंग छोटी वाली से लिखा हुआ है, तो H3 से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, फर्स्ट एयरटेल टेस्ट चेन्नई डे 3 ऐसा करके, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया। इसके बाद अब टेबल शुरू हो रही है। तो टेबल हमारी शुरू हो गई है। यहाँ पे हमने कैप्शन दे दिया है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, अब तो कोई ऊपर हेडिंग है ही नहीं, सीधा सीधा कंटेंट है, M विजय, V सहवाग, C पुजारा ऐसे करके, ठीक है ना। सो टेबल कंटेंट शुरू कर देते हैं। तो टेबल रो से शुरुआत होती है पहले। सो M विजय, V सहवाग, ठीक है। सो M विजय पहले वाला लिखा हुआ है। अब देखोगे यहाँ पर एक्चुअली में एक कॉलम हमें छोड़ना है, एक कॉलम हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो ब्लैंक छोड़ देना है उसको। तो दूसरे में हम, सॉरी, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, टेबल हेडिंग कर देते हैं,
ठीक है, टेबल हेडिंग एम विजय। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला टेबल डेटा है वो हमें छोड़ना है। टेबल हेडिंग या टेबल डेटा जो करना है कर लो, टेबल डेटा हमें छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, देखो ब्लैंक है ये, ठीक है। उसके बाद बी है पेटिशन, बॉल जो करा रहा है वो है पेटिशन। उनके 10 रन है 15 बॉलों में, ऐसा कुछ हुआ है ना, TD 10 15, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये एम विजय वाला पूरा रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा उठा लेते हैं। दूसरे में हमारे वी सहवाग हैं, इनका भी ये ब्लैंक है और ये बॉल पेटिशन नहीं करी है, ठीक है। 2 रन हैं 11 बॉलों में, ठीक है। इसके बाद सी पुजारा, ऐसे करके हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सी पुजारा, इसमें भी बॉल इन्होंने करी है और 44 रन बनाए हैं 74 गेंद में, ऐसा कुछ, ठीक है। इस तरह से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। सेव कर देते हैं, देख लेते हैं अपने पेज पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब देखोगे इंडियन फर्स्ट इनिंग फर्स्ट दिस और ये इंडियन क्रिकेट टीम स्कोर कार्ड ये वो है। उसमें क्योंकि हेडिंग दी ही नहीं है तो हमने भी वैसे नहीं किया, एम विजय। और यहाँ पे एक्चुअली स्पेस आनी चाहिए। स्पेस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा स्पेस क्रिएट कर देते हैं। तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, याद है आपको, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें 2 कॉलम तो क्रिएट करने हैं, क्योंकि आप देखो ना लास्ट में हमें एक को आउट भी कराना है, ठीक है, कॉटन बोल्ड। तो यही बना लेता हूँ, ठीक है, अगला वाला यही बना लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर स्पेस तो लिया नहीं इसने, क्योंकि आप देख रहे हो तो स्पेस नहीं लिया है इसने। अब यहाँ पे देखो स्पेस नहीं लिया है, क्या करें, तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं लिया सर इन्होंने तो, अरे यार सर स्पेस तो लिया नहीं, कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे देखो वी कोहली, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सी लिखा हुआ है स्टार्क, ऐसा करके, ठीक है। बॉल तो चलो किसी ने भी कराई थी, बी लायन ने कराई है बॉल, बॉलिंग कराई है लायन ने, ठीक है। और रन कितने हैं इनके, 107 रन है 206 बॉलों में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे अगर आप टेबल को देखोगे तो देखो अब अपने आप सब कुछ फिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी स्टार का आ गया, अपने आप सब कुछ फिट हो गया, ठीक है ना, सब कुछ फिट हो गया अपने आप ही, ठीक है। क्योंकि उसको पता था कि कैसे फिल करना है, ठीक है ना। अभी तक हम उसको फिल नहीं कर रहे थे इसलिए उसने सब जगह एम्प्टी छोड़ा था। यहाँ पे देखो सी स्टार का आ गया और यहाँ पे अपने आप ही ऊपर एम्प्टी स्पेस आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, नहीं तो हम रो स्पैन का भी इस्तेमाल, कॉलम स्पैन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। बट ठीक है, बिना उसके हमारा काम चल गया। हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो अपने आप को समझ गया कि यहाँ पे कितनी स्पेस देनी है। बाकी अभी यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन से काफ़ी अच्छे से डिज़ाइनिंग हो सकती है। बॉर्डर्स दिए जा सकते हैं, कलर्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है वैसा ही कुछ हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएटेड है, इतना सुंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग से किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे येलो वाइट कलर दे सकते हैं, बॉर्डर्स येलो दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं, और यहाँ पर ब्लू कलर दे सकते हैं, इस तरह से। तो काफ़ी अच्छे से डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। पूरी तरह से हमने ये टेबल्स और क्रिएट करी है। यहाँ पे हमने पूरा प्रैक्टिस सेट कवर किया है। हमने 3 चीज़ें देख ली, लिस्ट, टेबल्स और टेबल्स, ठीक है। सो आई होप ये पूरी तरह से क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म्स की तरफ और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पूरे HTML पेज का लेआउट किस तरह से होना चाहिए, इनलाइन और हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो डिव का यूज़ होता है वो क्या होता है, हमारा स्पैन क्या होता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।